मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में शुभता, नवचेतना और मोक्षदायिनी तिथि माना गया है। इसे उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्यागने के लिए इसी पावन दिन का चयन किया था। इसके पीछे गहरे पौराणिक और आध्यात्मिक कारण जुड़े हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। ज्योतिष के अनुसार संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गमन प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण काल को अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस समय प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म पितामह ने उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर शरशय्या पर लेट गए थे। उन्हें इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे अपनी इच्छा से देह त्याग सकते थे। परंतु जब वे घायल हुए तब सूर्य दक्षिणायन में था। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार दक्षिणायन में देह त्याग मोक्षदायक नहीं माना जाता। इसलिए भीष्म पितामह ने 6 माह तक शरशय्या पर रहते हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। इस अवधि में उन्होंने पांडवों को धर्म, नीति, राजधर्म और जीवन के गूढ़ उपदेश दिए। अंततः जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर गया तब भीष्म पितामह ने आकाश की ओर दृष्टि करते हुए मकर संक्रांति के पावन दिन अपने प्राण त्याग दिए और देवलोक की ओर प्रस्थान किया। मकर संक्रांति से जुड़े प्रमुख पौराणिक तथ्य। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन देह त्यागी। इसी दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर समुद्र में मिली, जिससे सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। मकर संक्रांति पर गंगासागर मेला आयोजित होता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे, जिससे वैर भाव समाप्त हुआ। इस दिन स्नान, दान और पुण्य कर्म का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही मलमास समाप्त होता है और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। निष्कर्ष, भीष्म पितामह का मकर संक्रांति के दिन प्राण त्यागना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में उत्तरायण की शुभता और मोक्ष की अवधारणा का प्रतीक है। इसी कारण मकर संक्रांति को आज भी नवचेतना, धर्म और आध्यात्मिक उत्थान के पर्व के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।